सुबह का सूरज रायगढ़ किले पर उगता तो उसकी सुनहरी किरणें उस झंडे को झुकती जिसने एक सपना देखा था, स्वराज्य का सपना। यह कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की। 19 फरवरी 1630 पुणे के पास शिवनेरी दुर्ग पर जन्मे माता जीजाबाई और शाहजी भोसले के पुत्र बालक शिवाजी बचपन से ही मिट्टी के किले बनाते हुए वे कहते, एक दिन अपना किला होगा और अपना राज्य होगा। माता जीजाबाई उन्हें रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाती, जिससे उनके अंदर धर्म, साहस और न्याय का बीज अंकुरित हुआ। कम उम्र से ही उन्होंने तलवार चलाना, घुड़सवारी और युद्ध की रणनीतियाँ सीख ली थी। 1646 में शिवाजी ने अपना पहला किला तोरड़ा जीता। यहीं से शुरू हुई स्वराज्य की नींव। उन्होंने अपने साथियों से कहा, हमारा राज दूसरों की कृपा से नहीं, अपने बल से होगा। उनकी बढ़ती शक्ति से बीजापुर का दरबार कांप उठा। शाह ने भेजा अफजल खान को। प्रतापगढ़ के नीचे हुई वह ऐतिहासिक मुलाकात। अफजल खान ने विश्वासघात किया, लेकिन शिवाजी ने बाघ नख से उसका अंत कर दिया। यह सिर्फ विजय नहीं, स्वराज्य की पहली गर्जना थी। मराठा सैनिकों का जय घोष गूंज उठा, जय भवानी, जय शिवाजी। विजय के बाद भी शिवाजी कभी अहंकारी नहीं हुए। वे जनता के सुख दुख सुनते, उन्हें सुरक्षा और सम्मान देते। शिवाजी ने समुद्र की ताकत पहचानी और कोंकण तट पर नौसेना की नींव रखी। मराठा जहाज लहरों पर दौड़ने लगी। अब समुद्र भी शिवाजी का दुर्ग बन गया। दिल्ली के दरबार में औरंगजेब तक उनके नाम की चर्चा होने लगी। औरंगजेब ने चाल चली, उन्हें आगरा बुलाया और शिवाजी को कैद कर लिया, लेकिन उनका मन कभी शांत नहीं रहा। एक रात फलों की टोकरी में छिपकर शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी वहां से भाग निकले। जब वे महाराष्ट्र लौटे तो जनता ने उनका स्वागत बहुत धूमधाम से किया। इतिहास में दर्ज हुई यह सबसे बुद्धिमान भागने की योजना। रायगढ़ बना मराठा साम्राज्य की राजधानी और शिवाजी का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत हुआ। 1674 वह ऐतिहासिक दिन जब पूरे हिंदुस्तान ने देखा स्वराज्य का राज तिलक। गंगा जल, वेद मंत्र और धर्मगुरुओं की मौजूदगी में शिवाजी बने छत्रपति शिवाजी महाराज। अब वे केवल राजा नहीं थे, बल्कि जन जन के नायक बन चुके थे। उनका शासन न्याय और धर्म पर आधारित था। किसी भी वर्ग या धर्म के साथ भेदभाव नहीं होता था। उन्होंने अष्टप्रधान परिषद बनाई, शासन को संगठित और प्रभावी किया। उनका साम्राज्य महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक फैलने लगा। हर युद्ध में उन्होंने दिखाया कि युद्ध शक्ति से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। शिवाजी ने जनता के कल्याण के लिए सिंचाई, व्यापार और गांवों के विकास पर ध्यान दिया। घायल सैनिकों की सेवा और परिवारों की सहायता, यही उनका धर्म था। उन्होंने अपने पुत्र संभाजी को सिखाया, राजा बनना आसान है, पर धर्म राजा बनना कठिन। रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंहगढ़, उनके दुर्ग आज भी वीरता की कहानी कहते हैं। विदेशी व्यापारी भी मराठा साम्राज्य की स्थिरता और ईमानदारी की प्रशंसा करते हैं। जनता ने उन्हें भगवान जैसा सम्मान दिया, क्योंकि वे राजा नहीं, रक्षक थे। शाम के समय शिवाजी किले की प्राचीर से दूर क्षितिज को निहारते, अपने स्वराज्य की भविष्य पर विचार करते। 1680 जब उन्होंने संसार को अलविदा कहा तो पूरे मराठा भूमि शोक में डूब गई। उनके पुत्र संभाजी महाराज ने उस विरासत को आगे बढ़ाया। आज भी इतिहासकार मानते हैं शिवाजी ने भारत की राजनीति और स्वाभिमान को नई दिशा दी। उनके स्वराज्य के विचार ने आने वाले हर स्वतंत्रता सेनानी को प्रेरित किया। आज का भारत, आज का तिरंगा शिवाजी की उस भावना का प्रतीक है। और जब भी रायगढ़ के ऊपर सूरज ढलता है, भगवा झंडा हवा में लहराता है, जैसे कह रहा हो, जय भवानी, जय शिवाजी। क्योंकि शिवाजी केवल इतिहास नहीं, वह हर भारतीय की आत्मा है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।